पिछले एक हफ्ते से उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल की अगर बात की जाए तो डोर टू डोर जो गार्बेज उठाया जाता है, एक हफ्ते से उसकी जो डोर टू डोर गार्बेज की जो सर्विस है वो बंद हो गई है। आखिर किन कारणों की वजह से ये डोर टू डोर जो सर्विस है वो बंद हुई है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उधमपुर में अब गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। ये मैं डोर टू डोर कंपनी डोर टू डोर जो सर्विस है उसकी बात कर रहा हूँ। सब 21 जितने वार्ड हैं, सभी 21 वार्डों में ये सर्विस जो है पिछले एक हफ्ते से बंद पड़ी हुई है और अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का इस पर सामना भी करना पड़ रहा है। उधमपुर म्यूनसिपल के सीईओ संजीव गंडोत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर किन कारणों की वजह से ये जो सर्विस है रुक गई है? अब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनसे पूरी बात करेंगे, जानेंगे कि किन परिस्थितियों की वजह से ये जो सर्विस है वो बंद हो गई है, आखिर क्या कारण रहे हैं। क्योंकि एक हफ़्ता हो गया है, सर्विस नहीं चल रही है। अब लोग जो हैं, लोगों के घर के बाहर जो है गंदगी के ढेर लग रहे हैं। संजीव जी, किन कारणों की वजह से ये सर्विस बंद हो गई है, और अगर सर्विस बंद हुई है तो अब क्या आगे आप करने जा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल बहुत बड़ी है, 21 वार्ड इसमें लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब परेशान हो चुके हैं। क्योंकि हमारे पास भी अब जो है लोग अप्रोच करना शुरू हो गए हैं। तो किस तरह से आप इसको जो है आप देखते हैं? खासकर मैं हाउसिंग कॉलोनी की बात करूँ, काफ़ी जो बड़े बड़े वार्ड्स हैं वहाँ पर लोग जो हैं इसका जो है अब विरोध करना शुरू हो गए हैं कि एक हफ्ते से सर्विस नहीं चल रही है। एक्चुअली ये डोर टू डोर कंपेन जो था, ये डोर टू डोर गार्बेज उठाने वाली कंपनी थी, उसका ये टेंडर ख़त्म हो गया था। हमने उसको 1-2 महीने की एक्सटेंशन दी। इन द मीन टाइम हमने एक टेंडरिंग प्रोसेस शुरू किया। प्रोसेस हमारा टोटल कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि ये इसकी जो है 31 जुलाई को ख़त्म होना था इसका टेंडर जो पहले था, डोर टू डोर कंपनी जो उठा रही थी। तो इन द मीन टाइम हमने टेंडरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। टेंडर हमारा ओके भी हो गया था, सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ हायर अथॉरिटी के ऊपर गई, हमारे से डिटेल मांगी गई। उस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो हमारा टेंडर जो वो कैंसिल हो गया। हमें डायरेक्शन आई है कि इसको थ्रू जेम में अब किया जाए, कोई नई डायरेक्शन है। ये हमने टेंडर 28 तारीख को जेम में डाल दिया है, और इसकी 4 तारीख को प्री बिड मीटिंग भी हो गई है, और इसकी 21 तारीख को इसकी लास्ट डेट है टेंडर पड़ने की, मतलब डालने की। अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आ सकती है तो 7 दिन का टाइम और होता है, इसमें कुछ ऐसा प्रोसीजर है। तो हमारी कोशिश है इसी महीने हमारा ये टेंडर कंप्लीट हो जाएगा और डोर टू डोर जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। आपके माध्यम से हम पब्लिक को यही कहेंगे कि थोड़ा सा बियर करें हमारे साथ। आपको कोई अगर जगह दिखाई देती है कहीं पर, हमने अपने सुपरवाइज़र, अपने निगरान, हमने स्टाफ को बोल दिया है कि आप चक्कर लगाएं। अगर किसी को कोई भी मिलता है ऑटो में उसको डलवा दें, कोई डंपिंग पॉइंट बनाकर वहाँ पर रखें, वहाँ से लिफ्ट कर लें, ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो इसके बारे में। संजीव जी, जिस तरह प्रोसेस की अगर बात कर रहे हैं आप, तो ये प्रोसेस पहले नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अब जैसे आप कह रहे हैं कि 21 को खुलेगी ये बिडिंग, लेकिन अगर पहले अगर किया जाता तो ये परेशानियां नहीं आती। और कितने लोगों के टेंडर जो भरे गए थे इसमें, अगर पहले की अगर बात की जाए? ये पहले जो टेंडर हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो इसमें पहली बार एक ही टेंडर पड़ा था, फिर हमने उसको एक्सटेंशन दी। एक्सटेंशन के बाद मतलब कि 8 टेंडर बिके, जिसमें 6 टेंडर पड़े थे, और 6 में हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रेसिडेंट। उसको वो खुला था, उसके बीच में हमने खोला था। लेकिन कुछ ऐसी ऊपर से डायरेक्शन आई है कि टेक्निकल प्रॉब्लम, तो जिसको हम मतलब डायरेक्शन थी और टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसके कारण वो हमारा टेंडर कैंसिल हो गया। तो इसलिए अदरवाइज़ ये टेंडर कंप्लीट विद इन द टाइम फ्रेम में ये कंप्लीट हो जाना था, और ये पहली तारीख से स्टार्ट भी हो जाना था। अच्छा, स्टैंड पे की अगर बात करें, दर्शक हमें देख रहे हैं, कुछ ऐसा आप करने जा रहे हैं अपने म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से कि जब तक ये बिल्डिंग नहीं होती है, जब तक कोई एजेंसी इसको हायर नहीं करती है, तब तक आपकी तरफ से कोई ऐसा है कि अल्टरनेट किया जाए, आपके पास अगर मैन पावर है उस पर लगाया जाए, ताकि जो गंदगी है वो ज़्यादा ना हो और अल्टरनेट बेस पे जो है जो वेस्ट है वो भी उठता रहे? नहीं, हमने अपने ऑटो को डिप्लाई कर दिया है, 7 ऑटो हैं हमारे। हमने सभी को इनको सेंटर इंस्पेक्टर को डायरेक्शन दे दी है, ऑटो लेके जाएं, वार्डों में चक्कर लगाएं। इसको हम ऑटो के ऊपर एक माइक भी लगा रहे हैं, तो माइक बोले मतलब जैसे उसमें डोर टू डोर जो मेट्रो ऑटो चलते थे उनकी तरह, तो ये माइक वाला मतलब एरिया में जाएंगे, और जहाँ भी इनको गार्बेज दिखाई देगा, अगर कोई इनको कॉल करेगा वो ऑटो में डलवा देंगे इनका।
हम पूरी कोशिश है हमारी ये। म्यूनसिपल कौंसिल के 21 पार्षद हैं, तो उनका किस तरह से आप सहयोग चाहते हैं, क्योंकि वार्ड तो काफ़ी बड़े हैं उधमपुर में, कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जो नए 5 जो ऐड हुए हैं, तो का 5-7 गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं इसके लिए। तो इस तरह आप लोगों को भी किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे कि ये तो पहले या चलो अभी 1-2 साल पहले ये शुरू हुआ प्रोसेस, लेकिन शहर बहुत बड़ा हो गया है, तो इसके लिए पार्षद जो हैं या कौंसलर हैं उनकी कोई सहायता किस तरह से हो पा रही है? मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से कुछ बोलूं, पब्लिक को भी बोलूं। हमें इतनी प्रॉब्लम भी आई हैं कि लोग गार्बेज कुछ तो बड़ी साफ़ सुथरे हैं, पेमेंट हर टाइम में देते हैं। मोस्टली कई लोग क्या हैं कि कहते गार्बेज डाल देंगे लेकिन पैसे देने का नाम नहीं लेते हैं। कंपनी जो थी उसने भी बड़ी हरासमेंट फेस की है इसके बारे में। उनके पास वीडियो क्लिपें आई हैं, वो कहते हैं जो करना कर लो, हम पैसे नहीं देंगे। अब जो हमारा ये डोर टू डोर जो सक्सेसफुल होगा, वो जो गार्बेज उठाएगा पैसे भी वही कलेक्ट करेगा वहाँ पर। तो एक चीज़ और बड़ी जाननी ज़रूरी है। पहले भी एक मैंने खुद खबर की थी एक बार, 50 रुपये रेट है लेकिन वहाँ पे 100 लिए जाते थे। फिर आपको मैंने इंटरव्यू किया था, उसके बाद फिर आपके इंटरव्यून किया, फिर दोबारा 50 रुपये रेट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं वो भी मनमानी करते हैं, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि अब वो जो नया ठेकेदार होगा जिसकी टेंडरिंग हो वही कलेक्ट करेगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मनमानी है, उसके ऊपर भी आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, वो उसका कंट्रोल हमारे ऊपर होगा। जो रेट यहाँ से फिक्स होगा वो सारा वही लेगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं वो ले सकता। अगर हमने यहाँ से 50 रुपये फिक्स होंगे, ये हाउस बैठेगा, डिसाइडेड है यहाँ से लेना है, उसके प्रॉपरली रिसीट होगी। अगर उसमें से कोई अगर ज़्यादा लगा, अगर ठेकेदार लेता है, जैसे आपने उस वक्त कंप्लेंट की थी, तो उसने कहा था कि मैंने पिछला नहीं लिया है, आगे लगा ऐसे करने, उसके खिलाफ भी हमारे पास प्रोविज़न है कार्रवाई करने का। ये आपके माध्यम से ये जनता से अपील करूँगा कि जो गीला कचरा है वो आप घर में उसका है मतलब कि वो हेल भी बना सकते हैं, मैन्योर जिसको कहते हैं वो बना सकते हैं। एक गड्ढा खोदें, उस गड्ढे में उसको डालें और उसको बंद कवर करना है और थोड़ा सा गोबर डालना है। 25 दिन के बाद वो हेल बन जाएगा, मैन्योर बनेगा, और मैन्योर जो है उनके प्लांटेशन में घर में काम आएगा। चलो धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ CEO उधमपुर म्यूनसिपल कौंसिल के संजीव गंडोत्रा, जिनका कहना है कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो टेंडरिंग थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन 21 को जो इसकी बिडिंग खुल रही है, 21 अगस्त को खुल रही है, और हफ्ते 10 दिन के अंदर ही नई जो भी इसे हायर करेगी, जो भी एजेंसी हायर करी, जल्द से जल्द ये भी चाहते हैं कि उधमपुर शहर में गंदगी ना फैले, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उधमपुर के लोग सहयोग करें, जब तक टेंडरिंग नहीं होती साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। और साथ में उधमपुर म्यूनसिपल कौंसिल की अगर बात की जाए, 7 गाड़ियाँ डोर टू डोर गार्बेज उठाने के लिए लगाई गई हैं, वहाँ पर अनाउंसमेंट्स भी की जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन लोगों को यहाँ परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन लोगों का सहयोग करना भी कहीं ना कहीं जो है एक दायित्व बनता है, क्योंकि हमारा अपना उधमपुर का शहर है, हम भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जैसे ही टेंडरिंग खुल जाएगी तुरंत जो है नई एजेंसी आएगी, दोबारा से जो है घर से डोर टू डोर गार्बेज जो है वो लेना दोबारा से शुरू हो जाएगी। और लेकिन एक और आपको बात बता दें कि जो रेट फिक्स होंगे वो नए सिरे से दोबारा से फिक्स होंगे। कितने पर जो हाउस है कितना रेट होगा वो दोबारा टेंडरिंग में लिया गया है, वो कितना रेट होगा वो जब टेंडरिंग हो जाएगी उसके बाद जो म्यूनसिपल कौंसिल सबके साथ साझा भी करेगी, चाहे वो प्रेस के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो भी उसमें आ जाएगा नया रेट जो होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है कुछ दिनों के लिए उधमपुर के जितने भी निवासी हैं, हमारे 21 वार्ड हैं, सफाई की अगर बात की जाए, डोर टू डोर जो गार्बेज है वो फ़िलहाल थोड़े दिनों के लिए नहीं उठाया जाएगा। लेकिन म्यूनसिपल कौंसिल ने 7 गाड़ियाँ लगा दी हैं, थोड़ा सा लोग संयम रखें, जल्दी ही जैसे ही टेंडरिंग होगी तो ये जो प्रोसेस है दोबारा से शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल थोड़ी सी लोगों को इनकन्वीनियंस हो सकती है।